हाय गाइस, वेलकम टू रिलेटिवली इजी। आज हम वेन डायग्राम का सेट 15 सॉल्व करेंगे। तो सेट 15 में क्या गिवन है? इन अ जॉब फेयर अमंग द 100 participants who attended the interviews, the number of participants who attended the interview of company A is more than that of company B, which in turn is more than that of company C। मतलब क्या गिवन है? ए जो कंपनी ए के इंटरव्यू अटेंड कर रहे हैं पार्टिसिपेंट्स, वो ज़्यादा हैं बी से और बी वाले सी से ज़्यादा है ना? The number of participants who attended the interview of exactly one company is more than the number of participants who attended the interviews of exactly two companies, which is more than the number of participants who attended the interviews of exactly three companies। इसका मतलब क्या है? exactly one वाले exactly two से ज़्यादा हैं, exactly two वाले exactly three से ज़्यादा हैं। और आगे क्या गिवन है? Among these 100 people, at least one person attended the interviews of all the three companies। मतलब जो ये exactly three है वो at least one तो होगा। ठीक है, तो ये हमारे पे क्या है? दो कंडीशंस हैं जो हमें हर क्वेश्चन में सेटिस्फाई करनी पड़ेंगी। ठीक है, और हमें ये भी फर्स्ट लाइन पढ़ो। इन अ जॉब फेयर अमंग द 100 participants who attended the interviews, the number of participants who attended the interview, मतलब बस यहीं तक पढ़ते हैं, सॉरी। इन जॉब फेयर अमंग द 100 participants who attended the interviews, मतलब ये जो 100 participants हैं उन सब ने अटेंड किया है इंटरव्यू, मतलब नन वाला रीजन जीरो हो गया। ठीक है, अब हमें क्वेश्चन क्या गिवन है? व्हाट इज द मिनिमम पॉसिबल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स हु अटेंडेड द इंटरव्यू ऑफ कंपनी ए। ठीक है, हमें यहाँ क्या पूछा है कि ए का मिनिमम बताना है। पर आप देख सकते हो ए तो इन सबसे मैक्सिमम है, तो हमें क्या बताना है? मैक्सिमम बट इट्स मिनिमम। ठीक है, अब मेरी बात सुनो। ये वेन डायग्राम है, कंपनी ए, कंपनी बी, कंपनी सी। यहाँ पे दोनों कंडीशन भी लिख देते हैं। ठीक है, ए को मिनिमम करने के लिए मैं चाहूँगी कि वन को मैक्सिमाइज करूँ। ऐसा क्यों? हम ये एक्स इक्वेशन से समझ सकते हैं। एक्स इक्वेशन में हम उसे दो तरीके से लिख सकते हैं। नंबर ऑफ पीपल इन ए प्लस नंबर ऑफ पीपल इन बी प्लस नंबर ऑफ पीपल इन सी इज इक्वल्स टू एग्जैक्टली वन, ट्वाइस ऑफ एग्जैक्टली टू एंड थ्राइस ऑफ एग्जैक्टली थ्री। जीरो वाला हमारे पे है नहीं तो हम वो लिखेंगे नहीं, वैसे भी एक्स इक्वेशन में हम लिखते नहीं क्योंकि उसका कॉफिशिएंट जीरो हो जाता है। आप ये जाके हमारी वेन डायग्राम की शुरू की कॉन्सेप्ट वीडियोस में देख सकते हो। तो इसके अंदर अब ये देखो, हमें निकालना क्या है? नंबर ऑफ पीपल इन ए, 1 + 2। अब जब भी ना जिसका कॉफिशिएंट ज़्यादा होता है, हम उस चीज़ को प्रायोरिटी देते हैं, क्योंकि थ्री, अगर हम एग्जैक्टली थ्री में जितना भी देंगे वो एक बहुत बड़ा नंबर बनने वाला है, क्योंकि थ्री उसका कॉफिशिएंट है, वो थ्री टाइम्स हो जाएगा, है ना? इसीलिए हम इसको मिनिमम रखेंगे और इसी वजह से टू को भी मिनिमम रखेंगे और वन को मैक्सिमम कर देंगे। ठीक है, तो वन मैक्सिमाइज कैसे होगा ये देखते हैं। इसका मतलब मैं थ्री को जितना कम दे सकती हूँ उतना दे दूँ, क्योंकि उसे हम वन सबसे कम दे सकते हैं, तो मैं उसे वन दे देती हूँ। ठीक है, टू को हम सेम नहीं रख सकते, इसलिए मैं टू ही दे देती हूँ। तो वन के लिए क्या बचा? 97। यहाँ पे फिल कर दो। अब देखो सी को हमें सबसे छोटा रखना है, तो इसलिए मैं काम करती हूँ, टू ए और बी के ओवरलैपिंग रीजन में ही दे देती हूँ, बाकी जगह जीरो रख देते हैं। ठीक है, अब जो ये 97 है जो एग्जैक्टली वन में, इसको कैसे डिवाइड करूँ? क्योंकि मुझे ए मिनिमम चाहिए, तो मैं इसको इक्वली डिवाइड कर दूँ ए बी सी में। ठीक है, तो इसका इक्वल केस क्या बनेगा? अगर मैं 32 और एक जगह एक एक्स्ट्रा 33 ले लेते हैं, पुट करके देखो सम क्या आ रहा है। यहाँ पे सी आ रहा है 33, बी आ रहा है 35 और ए आ रहा है 36। तो ये तो सही आ रहा है ना? ए ग्रेटर दैन बी है, बी ग्रेटर दैन सी है, और हमारी सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। हम इससे ज़्यादा मिनिमम केस बना नहीं सकते ए का, तो ये है हमारा आंसर। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स हु अटेंडेड द इंटरव्यू ऑफ कंपनी सी। अब यहाँ पे जो हमारी कंडीशन थी, सी मिनिमम है,
पर हमें इसी चीज़ का मैक्सिमम पूछा है। क्या पूछा है हमें? मिनिमम बट इट्स मैक्सिमम। हमारी सेकेंड कंडीशन क्या थी? 1 ग्रेटर दैन 2 ग्रेटर दैन 3 ग्रेटर दैन एग्जैक्टली 1, मतलब एटलीस्ट 1। तो हमें क्या बताना है? सी का मैक्सिमम। वेन डायग्राम बना लेते हैं पहले। अब वापस उसी इक्वेशन को याद करते हैं जो हमने अभी ऊपर लिखी थी, एक्स इक्वेशन। नंबर ऑफ पीपल इन ए, नंबर ऑफ पीपल इन बी, नंबर ऑफ पीपल इन सी इज इक्वल टू एग्जैक्टली 1 ट्वाइस ऑफ एग्जैक्टली 2 प्लस थ्राइस ऑफ एग्जैक्टली 3। हमें निकालना क्या है? नंबर ऑफ पीपल इन सी, जो हमें मैक्सिमाइज करने हैं। तो कैसे लिखेंगे? तो ये देखो, यहाँ पे मैंने क्या बोला था कि जिसका ज़्यादा कोफिशिएंट होता है उसको प्रायोरिटी देते हैं, है ना? क्योंकि मुझे सी को मैक्सिमम करना है, नंबर ऑफ पीपल इन सी, तो मैं ज़्यादा कोफिशिएंट वाले को मैक्सिमम कर दूँ, ठीक है? इसलिए मैं ये 2 वाले रीजन को भी मैक्सिमम ही रखूँगी और ये एग्जैक्टली 1 वाला रीजन को मैं मिनिमम रख सकती हूँ, ठीक है? तो सबसे ज़्यादा मुझे किसको प्रायोरिटी देनी है? इस वाले को, ठीक है? तो वो करने के लिए मैं इक्वली बांट दूँ 100 को मैं इक्वली कैसे बांट सकती हूँ? 100 को इक्वली ऐसे तो 33 अब 99 हुआ, एक मैं चलो 1 में दे दिया 34, पर क्या ये पॉसिबल है? 2 और 3 इक्वल हो सकते हैं? नहीं। तो मैं 3 को 32 बना देती हूँ और 1 को 35, क्योंकि अगर मैं 2 में देती तो 34 हो जाता, मुझे फिर भी आगे देना ही पड़ता ना 1 में। तो 35 33 32, ठीक है? इसको हम नोट डाउन कर लेते हैं, बीच में 32। अब ये जो एग्जैक्टली 233 आया है, इसको भी मैं इक्वली डिवाइड कर दूँ, क्योंकि सब में इक्वली चला जाएगा। सी सबसे छोटा है पर उसका मैक्सिमम चाहिए हमें, तो जितना ज़्यादा हो सकता है हम उसको देंगे, ठीक है? अब हमारे पे है 1 में 35, इसको भी हम इक्वली डिवाइड करने का ट्राई करते हैं, जितना क्लोज हो सके उतना। तो 11 11 11 बचे 2, तो यहाँ पे हो जाएगा, अगर मैं 2 यहीं दे दूँ 13, ये दोनों इक्वल है, इसको 10 कर देती हूँ, इसे 12 कर देते हैं, ठीक है? तो इसे अगर हम यहाँ पुट करें, देखते हैं ये ए ग्रेटर दैन बी ग्रेटर दैन सी वाली कंडीशन सेटिस्फाई होती है कि नहीं। प्लस करें तो ये आएगा 42 प्लस 22 मतलब 64, और यहाँ क्या आएगा? ये है 44 प्लस 22 66, और ये है 45 प्लस 22 67। तो ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है, मतलब सी का मैक्सिमम क्या है? 64, तो मार्क कर लेते हैं 64। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। What is the maximum possible number of participants who attended the interview of only company B if the number of participants who attended the interview of company A is the minimum possible? अब ध्यान दो, यहाँ ये क्या कॉल आउट कर रहा है, कौन सा केस कॉल आउट कर रहा है? फर्स्ट क्वेश्चन वाला जो हमने बनाया था, ये है ना? तो इसी डायग्राम को मैं कॉपी कर लूँ नीचे, तो मेरे पे है ये वाला वेन डायग्राम जो हमारा क्वेश्चन 1 में था, हमने उसे वापस कॉल आउट किया है, ठीक है? अब मुझसे पूछा क्या है? ओनली बी को मैक्सिमम करना है, मैक्सिमम पॉसिबल, जिन्होंने सिर्फ कंपनी बी, ओनली कंपनी बी अटेंड किया वो इंटरव्यू, जब ए के मिनिमम पॉसिबल पार्टिसिपेंट्स थे, तो यही केस होगा, है ना? पर इसमें एक कैच है, क्योंकि मुझे ये रीजन, सिर्फ ये रीजन को मैक्सिमाइज करना है, तो मैं हर जगह और को मिनिमाइज करूंगी ना, क्योंकि मुझे यही केस चाहिए, तो मैं ये मेंटेन करना चाहूंगी बाहर 35, ठीक है? अब देखो, मुझे ये 32 को, मतलब ये ओनली बी, ये क्या है? ओनली बी वाला रीजन है, इसको मैक्सिमाइज करना है, और ये बाकी जगहों को मिनिमाइज। क्या मैं 3 से 1 हटा सकती हूँ? नहीं, क्योंकि वो एक नेसेसरी कंडीशन है। तो मैं यहाँ से 2 हटा के देखूँ एक बार, और यहाँ डाल देती हूँ 2, यहाँ ऐड कर दिया तो 35 भी मेंटेन हो रहा है। अब जो ये 2 हटाया, मैं ये कहाँ डाल सकती हूँ?
क्या मैं यहाँ डाल सकती हूँ? क्योंकि यहाँ तो मिनिमम रखना था, तो मैं यहाँ डाल देती हूँ इस 2 को। अब ये 2 कहाँ से आया होगा? कहीं से तो कॉम्पेंसेट हुआ होगा ना, इसको सी से ले लेते हैं। ठीक है, आप पूछोगे ए से क्यों नहीं? क्योंकि ए का भी तो 36 मेंटेन करना है। ए का 36 मेंटेन करने के लिए एक्स्ट्रा 2 चाहिए था, वो हमने सी से ले लिया। अब सी भी 33 ही है, ए भी 36 ही है, तो आंसर ओनली बी का मैक्सिमम कितना हो गया? 34। आई होप आप लोग को ये समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। What is the maximum possible number of participants who attended the interview of all the 3 companies? हमें exactly 3 को maximum करना है। ये हमें कहाँ पूछा था अभी? जब हमने सी को मैक्सिमाइज किया था, मतलब वो मिनिमम था सबसे, पर हमने उसको मैक्सिमम बनाया था, मिनिमम बट इट्स मैक्सिमम, है ना? तो उसके लिए हमने एग्जैक्टली 3 वाले रीजन को मैक्सिमाइज किया था, यहाँ से डिसाइफर किया था कि ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, है ना? तो यही वाला केस लगेगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 32। ठीक है, अब नेक्स्ट पे चलते हैं। What is the minimum possible number of participants who attended the interview of only company A? Only company A। अब एक बात सुनो, ये है हमारा वेन डायग्राम, ठीक है? मुझे अगर ये वाला रीजन मिनिमाइज करना है, तो मुझे ये पूरा मिनिमाइज चाहिए होगा क्या? नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं है ना? तो ये कब मिनिमम आया होगा? जब एग्जैक्टली 1 वाला रीजन मिनिमम होगा, क्योंकि मुझे ओनली कंपनी ए वाला रीजन मिनिमाइज करना है ना, तो एग्जैक्टली 1 मिनिमम रहा होगा। ये कब हुआ था? अभी हमने देखा जो केस, कौन सा? सेकंड क्वेश्चन वाला। यहाँ पे हमने एग्जैक्टली 1 को मिनिमम किया था, है ना? तो यहाँ पे ए में सिर्फ 13 आया था, यही हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं रेफर टू क्वेश्चन 2। तो आई होप आप लोग के क्वेश्चन अच्छा लगा हो, और आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू।